जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। दरअसल हाल ही में एक खबर आई थी जिसके चलते काफ़ी इम्पैक्ट इस स्टॉक पर देखने को मिला था। ओला इलेक्ट्रिक ने उस पर सफाई जारी की है और कंपनी ने कहा है कि कोई भी गलत काम कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है। और ये जो खबर थी वो ये थी कि अरविंद, इनके जो एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने सुसाइड किया था और अपने नोट में जो सीईओ हैं ओला इलेक्ट्रिक के, भाविश अग्रवाल, उन पर आरोप लगाए गए थे। हालांकि हाई कोर्ट से जो है भाविश अग्रवाल को राहत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल जो पुलिस जांच वो जारी है। तो अरिजीत सर, हालांकि मेरी जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी तो मुझे पता है कि आप ओला इलेक्ट्रिक से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं थे। आपने इसकी चाहे वैल्यूएशन की बात हो चाहे पूरे स्टॉक की बात हो, तो आप मुझे लग रहा है कि आप इससे खुश नज़र नहीं आ रहे थे लास्ट टाइम भी। तो अब क्या आपका नज़रिया इस पर बदला है सर, या फिर वैसे ही? नहीं, देखिए अभी ना कुछ देर पहले भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, हम बोलते वैल्यू हंटिंग करिए, बिजनेस प्रॉफिट में होना जी, चाहिए, मैनेजमेंट जैसे बिल्कुल। ब्राइट क्रॉम ग्रुप की हमने बात करी, हमने हाँ कही जी। मैनेजमेंट। ये अग्रवाल साहब मुझे कभी समझ में नहीं, इनका प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस मैंने देखा नहीं कोई। अब हो क्या गया है, अब हो ये गया है कि इसमें ना बहुत सारे नाम जुड़ गए हैं। जैसे बातें आती हैं कि कुछ कुछ मार्की नेम्स हैं इन्वेस्टर्स के जो जुड़ चुके हैं, जिनको देख के लगता है कि हाँ शायद सिचुएशन इसके इंप्रूव होती हुई दिखे। तो लोअर लेवल से एक बाउंस बैक भी इसमें देखने को मिला था। अभी आपने देखा होगा इसने एक इक्विपमेंट भी, बिजली, मतलब नाम मैं उसका भूल रहा हूं, वो एक जी, इक्विपमेंट लेकर आए हैं जो इन्वर्टर का भी काम करेगा, पावर सेवर का भी काम करेगा, और घर, ऑफिस, फैक्ट्री सब जगह लगने का वो इक्विपमेंट हो सकता है, जिसका आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपको एक प्रोडक्ट लाइनअप पूरा आता हुआ दिखेगा। सो देर आर मेनी पॉजिटिव न्यूज विच इज गेटिंग डेवलप, बट द स्टॉक इज नॉट रिएक्टिंग फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। प्रोडक्ट बड़े इनके फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, बट वो उस तरीके से आ नहीं पाते। अभी मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर पोजीशन नहीं है तो मत ही बनाइएगा। बनानी ही है आपको तो कहां बनाएंगे? लोअर लेवल्स पे आता है, कहीं भी 40-42 रुपए के आसपास आता है, वहां पे बना लीजिएगा। और हायर लेवल पे जाता है, कहीं भी 69-70 के आसपास जाता है, वहां पे डिप्लॉय कर दीजिएगा। इस रेंज में ही अभी ये स्टॉक चलने वाला है। इफ यू आस्क मी पर्सनली, डू आई सजेस्ट दिस? नो, आई डोंट। मुझे नहीं समझ में आती ना तो ये कंपनी ना मैनेजमेंट का वर्किंग। बट अगर ये सिचुएशन है तो ये है। और अगर आपने होल्ड कर रखा है हायर लेवल से, तो मैं वही चीज बोलूंगा, 40-42 रुपए आए वहां पे एक बार आप एवरेज करिए। जो एवरेज करेंगे उसका 36 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और फिर ऊपर के लेवल पे जाए तो निकल जाएंगे। ओके। तो 36 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 40-42 पर एवरेजिंग यहाँ पर कर सकते हैं। जो